हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 9। उसमें हाइट एंड डिस्टेंस देखे थे। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 सर्कल। तो सर्कल में आज हम इंट्रो पढ़ेंगे सर्कल का। सर्कल कुछ थ्योरम को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले तो सर्कल का डिफिनेशन क्या होता है। सर्कल का डिफिनेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। क्या कह रहा है कि सर्कल में जनरली एक सेंटर होता है, वो सेंटर मान लिए, और इससे फिक्स्ड डिस्टेंस पे पॉइंट का कलेक्शन होता है। तो ये इस तरह से सर्कल बनता है। देखो, सारा पॉइंट का एक ही डिस्टेंस रहता है, मतलब कि एक पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने पॉइंट का कलेक्शन को हम लोग सर्कल बोलते हैं, एक प्लेन में एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। तो ये सारा पॉइंट जो रहेगा सब एक एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे, मतलब सारा डिस्टेंस इक्वल होगा, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो सर्कल में एक चीज होता है सेंटर, जो मिडिल पॉइंट होता है, और वहां से ये वाला पार्ट कहलाता है सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है ये वाला रेडियस कहलाएगा। और ये पूरा रेडियस को दोनों दोनों सर्कमफ्रेंस के दोनों साइड को अगर ज्वाइन करेंगे तो इसको बोलेंगे डायामीटर। तो इतना तो पहले से ही जानते थे। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं कि अगर एक सर्कल दिया हुआ है, जैसे सपोज करो यहाँ 10.1 में फिगर में सर्कल दिया हुआ है, तो इसके बाहर पॉइंट क्या हो सकता है। सो लेट अस कंसीडर ए सर्कल एंड ए लाइन PQ। मतलब एक सर्कल के साथ एक लाइन का क्या रिलेशन हो सकता है। तो देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज गिवन इन फिगर 10.1 बिलो। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो पहला फिगर से ही पता चला कि पहला में हो सकता है वो लाइन सर्कल के बाहर हो, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि सर्कल के अंदर हो, और तीसरा कंडीशन हो सकता है कि सर्कल के एज पे हो, मतलब सर्कल के पास से गुजरता है। तो देखो, पहला कंडीशन में हम लोग इसको बोलेंगे, यहाँ पे सर्कल को, ये वाला लाइन जो PQ है सर्कल को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये कहलाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये सेकेंड कंडीशन में, जो सेकेंड फिगर है, इसमें देखो तो जो लाइन है ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। एक पॉइंट ए PQ लाइन है और दूसरा पॉइंट B, मतलब 2 पॉइंट पे कट कर रहा है सर्कल को। तो इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड। और तीसरा में देख रहे हैं कि ये वाला बस एक ही सर्कल के एक पॉइंट को कट कर रहा है, एक पॉइंट पे लाइन टच कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। तो 3 कंडीशन हो गया। पहला तो हो गया जो सर्कल को कहीं पे कट ही नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। सेकेंड में अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे सेकेंड। और थर्ड में ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। तो यहाँ से ये वाला को पूरा, ये तो लाइन हो गया, जहां पे कट किया ये वाला डिस्टेंस AB जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे कोड, CHORD। ये वाला कहलाएगा AB, जितना पार्ट कट किया है लाइन का ये कहलाएगा कोड। अब हम टेंजेंट के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। टेंजेंट क्या होता है कि टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन। टेंजेंट जो होता है, सर्कल पे एक लाइन होता है, दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी ओनली 1 पॉइंट। केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अगर कोई लाइन सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो उस लाइन को हम इस सर्कल का टेंजेंट बोलेंगे। देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। कोई सा भी पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि जैसे इस पॉइंट पे भी लेंगे तो इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट, मतलब एक ही ऐसा लाइन होगा जो इस पॉइंट को, जैसे सपोज करो इस पॉइंट को B माने, तो एक ही ऐसा लाइन होगा जो इस पॉइंट, इस सर्कल को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब कोई सा भी सर्कल में एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि सर्कल में एक ही टेंजेंट होता, लेकिन सर्कल का किसी खास पॉइंट पे, किसी डिफाइन पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट C माने, तो यहाँ पे केवल एक ही टेंजेंट होगा। इससे दूसरा लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट नहीं कहलाएगा, केवल एक ही टेंजेंट होगा जो होगा ये वाला। तो यहाँ से 2 चीज पढ़े हैं। फिर थर्ड में कह रहा है कि द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। क्या कह रहा है कि टेंजेंट जो होता है एक केस सेकेंड के जैसा ही होता है। सेकेंड में हम क्या देखें कि दोनों दोनों पॉइंट 2 पॉइंट को कट कर रहा है। तो टेंजेंट में क्या होता है कि दोनों इंड जो कट कर रहा है, दोनों इंड, जैसे यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट इस लाइन का कट किया, तो इसमें क्या हुआ, कोरस्पोंडिंग एक कोड बन गया दोनों पॉइंट। तो इसमें कोड जो है, दोनों कोड एक ही पॉइंट पे फिक्स आ जाएगा। जैसे देखो AB है तो इसमें डिस्टेंस आ गया, यहाँ पे इसको अगर 2 कोड मानते, कोड जो होता इसका मतलब है एक ही पॉइंट पे आ गया। तो वही कह रहा है कि द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड
when the two end point of its corresponding chord coincide, मतलब इसका कोड का दोनों एंड पॉइंट एक ही पॉइंट पे होता है। अब आगे कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब क्या कह रहा है कि जो कॉमन पॉइंट होता है, जो सर्कल को टेंजेंट, सर्कल और टेंजेंट का देखो यहाँ पे तो दो अलग अलग पॉइंट हो गया सर्कल का, ये सेकेंड हो गया, लेकिन टेंजेंट के केस में एक ही कॉमन पॉइंट होता है। जो सर्कल और टेंजेंट का, टेंजेंट मतलब वैसा लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कॉमन पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब इसमें इसमें टेंजेंट है तो इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे ए हो जाएगा। सी को भी बोलेंगे पॉइंट कॉन्टेक्ट है दूसरे, सपोज करो ये पी क्यू है तो ये आर एस टेंजेंट है इसका, यहाँ पे ये कुछ और होगा, तो इसके लिए आर एस और सर्कल का टेंजेंट के लिए सी कॉमन पॉइंट हुआ, उसी तरह से सर्कल और पी क्यू टेंजेंट के लिए ए पॉइंट हुआ। एंड द टेंजेंट इज सेड टू टच द सर्कल एट द कॉमन पॉइंट, और टेंजेंट हमेशा सर्कल को उसी कॉमन पॉइंट पे टच करेगा। तो ये तो हम टेंजेंट के बारे में पढ़े। टेंजेंट क्या पढ़े कि केवल एक सर्कल में एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा, और हमेशा टेंजेंट जो होगा सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और तीसरा में पढ़े थे स्पेशल केस ऑफ सेकेंड रहता है, जहां कोड का दोनों पॉइंट, दोनों इंड पॉइंट आपस में एक ही जगह पे होता है, और जो कॉमन पॉइंट होता है दोनों का जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आगे पढ़ते हैं थ्योरम 10.1 है, टेंजेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो थ्योरम 10.1 क्या कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहने का मतलब जहां पे टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक फिगर दिया हुआ है, देखो फिगर 10.5 में एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल सी। देखो इस तरह से सर्कल को हम शॉर्ट में लिखते हैं सर्कल सी, जिसका रेडियस सेंटर ओ है और रेडियस स्मॉल आर है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सर्कल है एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। तो लेट सर्कल सी इन विच टेंजेंट, टेंजेंट कौन सा है तो एक्स वाई हो जाएगा, एंड कॉमन पॉइंट जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो हो जाएगा वो है पी। देखो एक्स वाई है, ए सी यू आर सर्कल है, इसमें एक्स वाई टेंजेंट है जो कि सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है पी पे। तो यहाँ से हमको डिफाइन प्रूव क्या करना है, थ्योरम है इसका स्टेटमेंट हो गया, अब इसको प्रूव करके देखेंगे कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। क्या कह रहा है कि जो टेंजेंट होता है रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब जो रेडियस होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ओपी रेडियस हो गया, तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, ओपी इज रेडियस। सर्कल सी यू आर में ओपी बी नीड टू प्रूव क्या करना है, बी नीड टू प्रूव जो ओपी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ओपी रेडियस है और रेडियस को परपेंडिकुलर होना चाहिए टेंजेंट पे। तो ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यही टेंजेंट है। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए पॉइंट क्यू ऑन लाइन एक्स वाई, या टेंजेंट एक्स वाई कहेंगे। कंसीडर ए पॉइंट क्यू ऑन लाइन या टेंजेंट, इसी को हम टेंजेंट भी लिख सकते हैं, टेंजेंट एक्स वाई। तो ज्वाइन, और उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन ओ टू क्यू। देखो एक हम पॉइंट कंसीडर किए हैं क्यू जो कि टेंजेंट पे है, तो यहां से कोई सा भी पॉइंट होगा यहां से, देन पॉइंट क्यू लाई मस्ट आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अब क्या कह रहा है कि एक सपोज करो कि जैसे देखो ये सर्कल है, यहाँ से टेंजेंट क्या होता है केवल एक ही पॉइंट को टच करता है, तो एक पॉइंट है पी है। अब देखो क्या कर रहा है कि इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट लेंगे, तो सपोज करो कि यहाँ पॉइंट लिए ओ क्यू, ये सेंटर से है, तो ये पॉइंट जो होगा हमेशा सर्कल के बाहर होगा। क्यों होगा, यहाँ देखने से पता चला कि बहुत जगह कॉन्टेक्ट है, लेकिन हम जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है एक ही पॉइंट पे कॉन्टेक्ट होता है। तो एक पॉइंट, तो जहां भी पॉइंट लेंगे थोड़ा सा भी डिस्टेंस में, अगर यहाँ भी क्यू लेंगे तो ओ से अगर क्यू को ज्वाइन करेंगे तो हमेशा जो होगा सर्कल के बाहर होगा, मतलब रेडियस से बड़ा हो जाएगा। सर्कल तक रहता तो रेडियस होता, लेकिन सर्कल से बाहर हो रहा है तो रेडियस से बड़ा हो रहा है। दैट मीन्स
जिसका मतलब क्या होगा कि OQ इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP। देखो, कोई सा भी पॉइंट हम बाहर लिए हैं, जैसे OQ लिए हैं, O से Q को ज्वाइन किए, तो यहाँ तो पता चल, लेकिन यहाँ पे P ही पॉइंट रहता है जो एक पॉइंट पे सर्कल को टच करेगा, तो बाकी जो होगा सर्कल से बाहर आएगा पॉइंट। जैसे Q कोई सा भी पॉइंट कहीं पे भी लेंगे तो बाकी सारा पॉइंट इस सर्कल के बाहर आएगा। सर्कल के बाहर आएगा कहने का मतलब रेडियस से बड़ा होगा सारा पॉइंट। तो डेट मीन्स OQ ग्रेटर देन OP। OP हमेशा जो होगा, सॉरी, OQ जो होगा हमेशा OP से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और बड़ा होगा डेट मीन्स, डेट इज हम क्या लिख सकते हैं, जो OP होगा, OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP जो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट। और जो सेंटर टू टेंजेंट, देखो कोई सा भी लाइन है और एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पे जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इससे थोड़ा सा भी तिरछा करके लेंगे तो इसका लेंथ जो होगा बड़ा हो जाएगा, चाहे इधर लें चाहे इधर लें। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा या इधर साइड बढ़ेगा तो एंगल, इसका लेंथ जो होगा चेंज होते जाएगा। मतलब कोई सा भी पॉइंट से किसी लाइन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से पता चल गया कि इसके बाहर कोई सा भी लाइन लेंगे तो हमेशा OP ही शॉर्टेस्ट रहेगा। जब शॉर्टेस्ट रहेगा डेट मीन OP जो होगा परपेंडिकुलर टू XY। और यही प्रूव करना था कि जो रेडियस रेडियस था OP और टेंजेंट था XY, तो यही प्रूव करना था कि जो रेडियस होता है टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट के साथ प्रूव हो गया। तो अब हम इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में, जहां पे भी रेडियस रहेगा और टेंजेंट रहेगा वहां पे एक एंगल बनेगा जो 90 डिग्री। तो यहाँ से इस फिगर में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये था थ्योरम 10.1। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। आगे है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। अभी क्या देख रहे थे कि जो टेंजेंट होता है सर्कल पे एक ही, सर्कल के एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अभी हम देख रहे हैं कि सर्कल में कोई सा भी पॉइंट है तो उससे कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। इसमें भी तीन केस है। फर्स्ट केस है कि अगर पॉइंट जो रहे अंदर रहे, तो देखो पॉइंट P अगर सर्कल के अंदर रहे तो इससे अगर पॉइंट P से कोई लाइन जाएगा तो हमेशा सर्कल को दो पार्ट पे इंटरसेक्ट करेगा, दो पॉइंट पे। जैसे देखो P से A वाला भी लाइन दो जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। उसी तरह से जितना भी लाइन जाएगा इसको, अगर पॉइंट अंदर है तो इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये तो टेंजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई टेंजेंट नहीं होगा, इस केस में नो टेंजेंट होगा, क्योंकि सब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये सेकेंड हो जाएगा, टेंजेंट नहीं होगा। अब सेकेंड केस देखते हैं। there is one and only one tangent to a circle passing through a point line on the circle। अब दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, यहाँ पे सर्कल के पॉइंट अंदर था, यहाँ पे कह रहा है कि सर्कल पे ही एक पॉइंट हो। तो सर्कल पे एक पॉइंट हो तो उससे एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अभी हम पढ़े थे कि एक ही पॉइंट पे कट करेगा तभी टेंजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे सर्कल पे ही पॉइंट है तो एक पॉइंट पे ओनली वन टेंजेंट होगा। तो ये था केस नंबर सेकेंड। अब केस नंबर थर्ड में देखेंगे। देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब इसमें कह रहा है, इसमें सर्कल के अंदर हो गया, सर्कल पे पॉइंट हो गया। अब सर्कल के बाहर पॉइंट होगा तो यहाँ कह रहा है कि इसमें दो टेंजेंट होगा। दो टेंजेंट मतलब इस पॉइंट से दो ऐसा लाइन होगा जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं P से PT1 मतलब टेंजेंट 1 और PT2। तो यहाँ पे दो टेंजेंट हो रहा है अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो यहाँ से हम PT1 और PT2 को बोलेंगे द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। देखो जो P से और ये T1 तक, मतलब कि जितना लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर से जो पॉइंट हम लिए हैं और उससे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, PT1 और PT2 को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये हो गया, दोनों को बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब नेक्स्ट थ्योरम है 10.2। The length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। ये थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट है। कह रहा है क्या कि जो टेंजेंट का भी जो हम पढ़े हैं कि बाहर वाला एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, तो इसमें प्रूव करना है
कि कोई सा भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है उसका लेंथ इक्वल है। तो इस सर्कल में देखो तो PT1 इक्वल टू PT2 प्रूव करना था। और वही नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एक सर्कल है, ओ सेंटर है और इसका अगर सपोज करो R रेडियस, तो ये अगर R है तो ये भी R होगा, OR OQ रेडियस होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि बी आर गिवन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल दिया हुआ सेंटर ओ है, ए पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट क्या कर रहा है कि सर्कल के आउटसाइड पे लाई कर रहा है, एंड टू टेंजेंट PQ एंड PR ऑन द सर्कल फ्रॉम P। अब इस पॉइंट से बाहर में पॉइंट है तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, एक PQ है और दूसरा PR है। बी आर रिक्वायर्ड, हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव PQ इक्वल टू PR, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा PQ इक्वल टू PR, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन P2O एंड OQ एंड OR। देखो ये तो टेंजेंट बन गया। अब हम क्या किए, P से सेंटर को मिला दिए, जो पॉइंट एक्सटर्नल था उसे सेंटर को ज्वाइन कर दिए हैं, और OQ जो टेंजेंट बन रहा था उसको भी हम ज्वाइन किए हैं सेंटर से। तो देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बन गया। अभी हम पढ़े हैं क्या कि जो रेडियस होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और ये भी रेडियस है OR, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ से दो ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक बन गया POQ और दूसरा PUR। तो अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल, हमको प्रूव करना है PQ PR, अगर किसी तरह से ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव कर दें तो PQ इक्वल हो जाएगा PR के। तो इन ट्रायंगल POQ एंड PUR, अब ये दोनों में हम देख रहे हैं कॉमन क्या क्या है। पहले तो दोनों में दो दो रेडियस है, एक है OR और एक है OQ, तो OQ इक्वल टू हो जाएगा POQ एंड PUR। OQ इक्वल टू OR क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है, इससे दोनों इक्वल हो गया। अब हम देख रहे हैं एक एंगल राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे एंगल PQO इक्वल टू एंगल PRO इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के कारण टेंजेंट परपेंडिकुलर, इतना लिख देते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया। और देख रहे हैं कि OP इक्वल टू OP है या PO इक्वल टू PO, दोनों में है, कॉमन है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक एंगल राइट एंगल हो रहा है, और PO, अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो PO इसके लिए हाइपोटेनस हो जाएगा, और एक साइड OQ और OR इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल कौन सा कंग्रुएंस रूल लगेगा, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल, एक राइट एंगल है, दूसरा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस PO है, और एक साइड, तो OQ OR आपस में बराबर है, इसलिए RHS कंग्रुएंस रूल से ट्रायंगल POQ कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल POR के। जब दोनों ट्रायंगल POR के, जब दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होगा, डेट मीन्स PQ इक्वल टू PR बाई CPCT से। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था कि दोनों का जो लेंथ, टेंजेंट का लेंथ होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से दोनों प्रूव हो गया। एक चीज और इसमें कर सकते थे कि यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये वाला साइड तो हमको मालूम है R, ये वाला साइड मालूम है R, और PO इसको अगर हम मान लेते कुछ, तो राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों में इक्वल हो जाता, जिसके कारण PQ, पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो PQ का जो वैल्यू आता वही PR का आता। यहाँ से भी ये दोनों प्रूव हो जाता कि PQ इक्वल है PR के। तो ये हो गया थ्योरम 10.2। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। और एक चीज और यहाँ पे छूट गया है कि जो टेंजेंट को हम लोग जैसे यहाँ पे हम थ्योरम 10.1 में देखें कि परपेंडिकुलर को हम लोग, जो रेडियस होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो इसको कभी कभी हम, ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं, कि रेडियस इज नॉर्मल टू टेंजेंट। नॉर्मल कहने का मतलब 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर। तो ये चीज का ध्यान रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।